आइए आज इस खौफनाक सफर की शुरुआत करते हैं। मान लीजिए हम एक सुनसान जगह पर एक कैंपफायर के चारों ओर बैठे हैं और आज चर्चा होगी कुछ बेहद रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों की। ये वो दास्तानें हैं जो तब सच होती हैं जब इंसान उस दुनिया की सरहद पार करने की भूल करता है जो इंसानों के लिए बनी ही नहीं है। यहाँ खौफ सिर्फ अंधेरे का नहीं है, बल्कि उन चेतावनियों को अनसुना करने का है जो हमारी हिफाजत के लिए होती हैं। तो चलिए सीधे इस रहस्य में उतरते हैं। आप जरा इस बारे में सोचिए। दिन के उजाले में जो दुनिया बड़ी जानी पहचानी और महफूज लगती है ना, वो सूरज ढलते ही कैसे अपना रूप बदलने लगती है। पर असली सवाल तो ये है कि रात के 2 बजे के बाद आखिर क्या होता है। जब रात का सन्नाटा बिल्कुल डराने लगता है, सुरक्षा का हर एक एहसास खत्म हो जाता है और रात की वो अलौकिक ताकतें पूरी तरह से अपना कब्जा जमा लेती हैं। यही वो वक्त है जब इंसान अपनी सबसे बड़ी कमजोरियों के आमने सामने होता है। तो इसी बात पर शुरू करते हैं हमारा पहला हिस्सा, शमशान की खौफनाक रात। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे दूर दराज के गांव की, जहां के पुराने और वीरान शमशान से शाम ढलने के बाद कोई गुजरने की हिम्मत भी नहीं करता। वहां कहानियां मशहूर हैं। एक सफेद साड़ी वाली औरत की। कहते हैं उसके लंबे काले बाल हैं और आंखें बिल्कुल दहकती आग जैसी लाल। और यहीं पर राहुल और उसके दोस्तों ने एक छोटी सी चुनौती को मौत का खेल बना दिया। जरा इन कदमों पर गौर करें। पहला कदम, अपनी बहादुरी साबित करने के लिए रात के ठीक 12 बजे उस शमशान में घुसना। दूसरा कदम, तेज हवाओं और हिलते पेड़ों के बीच उस रहस्यमयी औरत के करीब जाना जिसकी पीठ उनकी तरफ थी। और तीसरा, सबसे डरावना कदम, अचानक ये एहसास होना कि इस घुप अंधेरे में उनका एक दोस्त कहीं गायब हो चुका है। और पता है इसके बाद क्या हुआ? जैसे ही राहुल उस औरत के करीब पहुंचा, उसने अपना शरीर घुमाए बिना ही सिर्फ अपना सिर पूरी तरह पीछे की तरफ मोड़ लिया। उसका चेहरा बुरी तरह से जला हुआ था। बस फिर क्या था, वो चुड़ैल हवा में उड़ने लगी और उसने ये खौफनाक शाप दिया, जो यहां आता है वापस नहीं जाता। सच कहूं तो इस एक ही वाक्य ने उनके बचने की हर छोटी बड़ी उम्मीद को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और यहां से शुरू होता है एक ऐसा भयानक दुष्स्वप्न जिसका मानो कोई अंत ही नहीं था। इमेजिन कीजिए, अचानक सारे मोबाइल की टॉर्च बुझ जाती हैं, चारों तरफ सिर्फ भयानक अंधेरा। फिर उसी सन्नाटे में एक दोस्त के रोने की आवाज गूंजती है, मुझे बचा लो। दहशत के मारे जब वो लोग भागने की कोशिश करते हैं तो शमशान का वो रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। वो एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाते हैं जहां वो जितना भी दौड़ लें वापस लौटकर उसी जगह आ जाते हैं। और फिर राहुल के कंधे पर एक हाथ महसूस होता है। वो पलटता है तो वहां कोई दोस्त नहीं बल्कि वही चुड़ैल खड़ी होती है। उसका मुंह खुला था और अंदर अंदर बस एक कभी न खत्म होने वाला काला अंधेरा था। अब सबसे खौफनाक बात सुनिए। अगली सुबह जब गांव वालों ने हिम्मत जुटाकर उस शमशान के बाहर जाकर देखा, तो अंदाजा लगाइए उन्हें क्या मिला। जमीन पर पड़े हुए ठीक 3 मोबाइल फोन। बस राहुल और उसके दोस्तों का वहां कोई नामो निशान नहीं था। वो लोग बस उसी अंधेरे का हिस्सा बन गए जिसे उन्होंने चुनौती देने की गलती की थी। खैर, खुले मैदानों को छोड़कर अब चलते हैं हमारे अगले हिस्से की तरफ, बिस्तर के नीचे का रहस्य। अक्सर हमें लगता है कि खौफ सिर्फ वीरान शमशानों में होता है ना? पर सच तो ये है कि ये सुरक्षित समझे जाने वाले बंद कमरों में भी हो सकता है। अब जरा इस किराएदार अमित की कहानी देखिए। पहले दिन अमित को एक बहुत ही सस्ता सा कमरा मिलता है, लेकिन मकान मालिक उसे एक बड़ी ही अजीब सी चेतावनी देता है। खैर, पहली रात बिल्कुल शांति से गुजर जाती है, लेकिन दूसरी रात ठीक 2 बजे अचानक से बिस्तर के नीचे से कुछ खरोचने की आवाजें आने लगती हैं। खर्रर खर्रर। और फिर 2:05 पर अमित वो जानलेवा गलती कर बैठता है जो उसे किसी भी हाल में नहीं करनी चाहिए थी। वो बिस्तर के नीचे झांक लेता है। बात यह है कि अमित को बिल्कुल साफ शब्दों में चेतावनी दी गई थी। मकान मालिक ने सीधे कहा था कि रात 2 बजे के बाद बेड के नीचे मत देखना। लेकिन अमित ने क्या किया? उसने इसे बस एक बूढ़े आदमी का वहम या मजाक समझकर टाल दिया। उसने उस एक नियम को तोड़ दिया जो असल में उसकी जान बचाने के लिए बनाया गया था। तो जब बिस्तर के नीचे से किसी छोटी बच्ची की आवाज आई जो कह रही थी, भैया मुझे बचा लो, तो अमित खुद को रोक ही नहीं पाया। लेकिन नीचे झांकते ही उसने एक ऐसी लड़की को देखा जिसका चेहरा बर्फ जैसा सफेद था, आंखें पूरी तरह से काली थी और उसके मुंह से लगातार खून टपक रहा था। वो लड़की अजीब तरह से मुस्कुराई और बड़ी ही धीमी, खौफनाक आवाज में बोली,
अब मेरी जगह तुम रहोगे। और बस चंद ही सेकंड्स में वो सुरक्षित सा दिखने वाला कमरा एक जमी हुई बंद कब्र में बदल जाता है। कमरे की लाइट झटके से बंद हो जाती है। तापमान गिरकर बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा हो जाता है। अमित घबराकर दरवाजे की तरफ भागता है, लेकिन दरवाजा वो तो अपने आप लॉक हो चुका था। और तभी उसके ठीक पीछे से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज फुसफुसाती है, मत जाओ। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, लंबे और ठंडे हाथ धीरे धीरे उसकी गर्दन की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब आते हैं हमारे तीसरे हिस्से पर, खौफ का विश्लेषण। अगर हम इन घटनाओं को ध्यान से देखें तो इनमें दो बिल्कुल अलग तरह के डर दिखाई देते हैं। एक तरफ वो खुला शमशान है जहां दोस्तों का पूरा ग्रुप था। उन्हें लगा कि वो एक साथ हैं तो पूरी तरह सुरक्षित हैं, लेकिन उस खुले आसमान के नीचे भी वो खौफ से बच नहीं पाए। और दूसरी तरफ है वो बंद कमरा। यहां अमित बिल्कुल अकेला था। ये दिखाता है कि एक बंद जगह में जहां हम खुद को सबसे महफूज मानते हैं, वहां का डर कितना ज्यादा जानलेवा और क्लॉस्ट्रोफोबिक हो सकता है। असल में राहुल और अमित दोनों ही एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक कमजोरी का शिकार हुए, और वो कमजोरी है जिज्ञासा। जो चीज हमें नहीं पता उसे जानने की वो बेकाबू इच्छा। इन कहानियों में ये इच्छा इतनी ज्यादा हावी हो गई कि इंसान के अंदर जो खुद को बचाने की एक प्राकृतिक वृत्ति होती है ना, उसने भी काम करना बंद कर दिया। इसी एक जिज्ञासा ने उन्हें सीधे उस जाल में धकेल दिया जहां से वापस आने का कोई रास्ता था ही नहीं। एक और बात जो दोनों में कॉमन है वो है चेतावनियों को नजरअंदाज करना। चाहे वो गांव का कोई अनकहा नियम या लोक कथाएं हों जो शमशान में जाने से रोकती हैं, या फिर शहर में किसी मकान मालिक का सीधा सीधा दिया गया निर्देश। जब भी इंसान अपने अहंकार में आकर इन चेतावनियों को अनसुना करता है, वो सीधे सीधे उन अलौकिक ताकतों को बुलावा देता है। जब इंसान ये सोचने लगता है कि वो इन नियमों से ऊपर है, बस तभी सबसे भयानक घटनाएं घटती हैं। तो इस चर्चा के अंत में आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, आखिरी सवाल। दोनों कहानियों में एक चीज है जो दिमाग से नहीं निकलती। जब वो बिना शरीर वाली आवाजें शमशान के उस भयानक अंधेरे से या फिर किराए के कमरे में बिस्तर के नीचे से गूंजती हैं कि मुझे बचा लो, तो यह सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि ये आवाजें आखिर हैं किसकी। क्या ये वाकई उन पिछले शिकारों की मदद की गुहार है, या फिर ये उस अलौकिक ताकत का फैलाया गया एक और बिछाया हुआ जाल है जो अंधेरे में छिपकर बस अपने अगले शिकार के आने का इंतजार कर रही है। इस सवाल का जवाब शायद उतना ही डरावना है जितना कि वो गहरा अंधेरा। खैर, आज के इस खौफनाक विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं, लेकिन ये सवाल जहन में गूंजते जरूर रहेंगे, खासकर तब जब रात के अंधेरे में कहीं से कोई अजीब सी खरोचने की आवाज